देखिए, एक क्वेश्चन बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया, इसके अलावा न जाने कितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो बच्चा याद करते हैं 1950, तो सीधे आगे बढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसको तैयारी नहीं करते, इसको बोलते हैं टाइम पास करना। तैयारी कैसे किया जाता है? अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है तो एक क्वेश्चन नहीं, हमारे लिए क्या है, एक टॉपिक हो गया। और इसको पढ़ना कैसे है? आपको पढ़ना है एक योजना आयोग के बारे में, योजना आयोग के बारे में पढ़ना है। फिर क्या है, आपको इसे साथ में राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ना है, विकास परिषद के बारे में पढ़ना है। और साथ ही आपको पढ़ना है नीति आयोग के बारे में, क्योंकि योजना आयोग को समाप्त करके क्या बना है, आपको नीति आयोग बनाया गया है, नीति आयोग बनाया गया है। अगर इसको आपस में इंटरलिंक करके नहीं पढ़ रहे हैं तो ये बोल सकते हैं कि हम लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और ऐसे कभी एग्जाम निकलने का भी नहीं। तो चलिए इसको समझाते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं, योजना आयोग का अंग्रेजी नाम होता है प्लानिंग कमीशन। क्या होता है आपको? प्लानिंग कमीशन होता है, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। देखिए, हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में, तो बात था कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, देश को किस डायरेक्शन में आकर लेके जाएंगे। सोवियत संघ के मॉडल पर हमने क्या किया कि बोला कि हम पंचवर्षीय योजना लेकर के चलेंगे, मतलब 5 साल की योजना बनाएंगे और उसको फुलफिल करने के, उसको लक्ष्य को बना करके प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए बनाया गया कि आपको योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन बनाया गया। प्लानिंग कमीशन क्या है कि हमारे संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया था। जो संविधान निर्माण करने वाला बॉडी थी संविधान सभा, उसके द्वारा नहीं बनाया गया था। इसलिए बोलते हैं कि यह क्या है, आपको संवैधानिक निकाय नहीं है। क्या बोले? यह आपको संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब यह क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपका नहीं है। ना ही क्या है, ये आपका कोई स्टेटूटरी बॉडी है, ठीक ना। इसकी ये यह क्या है, एक आपको बोल सकते हैं सलाहकारी, क्या आपको सलाहकारी बॉडी है। यह क्या है, एक सलाहकारी संस्था है। इसका काम है सिर्फ सलाह देना। तो इसका काम क्या है? तो इसका काम क्या है, भारत के लिए पंचवर्षीय योजना, इसको बोलते हैं भारत के लिए पंचवर्षीय योजना बनाना, 5 ईयर प्लानिंग बनाना, बनाना इसका काम है। लेकिन अप्रूवल वो देगा। मतलब घर से बोल दिया कि मुर्गा भात खाए का मन कर रहा है, मुर्गा भात का सब प्लानिंग बन गया, लेकिन अप्रूवल कौन देंगे? पापा देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यह सिर्फ ये आपका पंचवर्षीय योजना बनाता है, लेकिन अप्रूवल कौन देगा? ए देगा। तो दोनों क्वेश्चन पूछता है कि पंचवर्षीय योजना बनाता कौन है? योजना आयोग। अप्रूवल कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और क्या है कि जो योजना आयोग बनाया गया है, ये कौन समिति की सिफारिश पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। किसके समिति पर? केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर योजना को बनाया गया है। अब बात आता है कब बनाया गया है, तो इसको बनाया है कब आपको? 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को बनाया गया था। कब? 15 मार्च 1950 को। और इसके दिशा निर्देशन में बोल सकते हैं, इसके द्वारा टोटल भारत में 12 गो पंचवर्ष योजना लाया गया है। कितना? 12 गो पंचवर्ष योजना लाया गया है, ठीक है। अब क्या है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट बना, जो नया सरकार बना, तो उन्होंने क्या किया, इस संस्था को समाप्त कर दिया, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था नहीं था, ठीक। इसके लिए संविधान निर्माताओं को लगता था कि समय बदलते जाएगा तो भारत के विकास के लिए अलग अलग तरह की नीति की आवश्यकता पड़ेगा। तो जो उस समय देश को चलाने वाले लोग होंगे वो अपना डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोले कि 2014 में इसको समाप्त कर दिया। तो बना कब था? 1950 में समाप्त कब हुआ? 2014 में। अब इतना ही नहीं, अभी और आएगा। देखिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं ना, देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वही क्या होते हैं, योजना आयोग क्या होते हैं, आपका अध्यक्ष होते हैं। तो देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, जो प्रधानमंत्री के पद पर होते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं, और ऐसे अध्यक्ष को बोलते हैं पदेन अध्यक्ष। तो मतलब कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आपको प्रधानमंत्री। कौन होते हैं आपको? योजना आयोग के अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि इसका उपाध्यक्ष क्या होते हैं? एक उपाध्यक्ष होते हैं। तो समझिए क्या, भारत के जो पहला प्रधानमंत्री होंगे तो पहला इसका अध्यक्ष बन जाएंगे। आज 2014 में इसको जब समाप्त किया तो उस समय जो प्रधानमंत्री होंगे उसका अंतिम अध्यक्ष हो जाएंगे। भारत के पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग का प्रथम हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे, जबकि नरेंद्र मोदी योजना आयोग के अंतिम आपका अध्यक्ष हो जाएंगे। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्या है कि इसको समाप्त किया गया, तो समाप्त करने के बाद बनाया गया क्या? नीति आयोग। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अब बात आता है कि इसका स्थापना कब किया गया? इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को,
1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना किया गया। देखिए नीति आयोग में क्या होता है ना, नीति आयोग में क्या होता है कि 3 गो अधिकारी के बारे में पता होना चाहिए। एक क्या, अध्यक्ष के बारे में, एक उपाध्यक्ष के बारे में, और एक क्या इसका होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो देखिए जो आपका अध्यक्ष होते हैं वो कौन थे, प्रधानमंत्री। जैसे नीति योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, तो सेम तरह से क्या होता है कि नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, आपको प्रधानमंत्री, ठीक है ना। और उपाध्यक्ष क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो इसका अर्थ देखिए अभी क्या क्या पता होना चाहिए। एक क्या कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम सीईओ कौन थे, और फिर पूछेगा कि वर्तमान में करंट में कौन है। तो जब भी जाइए एग्जाम देने तो करंट में आप देख लीजिएगा, हम आपको पहला वाला खाली बता देते हैं, पहला वाला आपको याद होना चाहिए। तो देखिए प्रथम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया थे। अरविंद पनगड़िया क्या थे, इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। सीईओ की बात करते हैं तो प्रथम अध्यक्ष थे सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर क्या थे, प्रथम आपका सीईओ थे, ठीक ना। और लेटेस्ट वाला जब एग्जाम देने जाएगा तो करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा वर्तमान में कौन है। एक क्वेश्चन और बताते हैं कि अरविंद पनगड़िया को 16वां वित्त आयोग का क्या, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। मतलब कि अभी देख एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वां वित्त आयोग अभी कार्य कर रहा है, और 16वां वित्त आयोग का गठन जो किया गया तो उसका अध्यक्षता दिया गया अरविंद पनगड़िया को दिया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इतना आपको पता होना चाहिए कम से कम नीति आयोग के बारे में। अब क्या है कुछ और, जैसे हमने बोला था कि योजना आयोग होता है, तो योजना आयोग का काम क्या होता है, योजना आयोग का काम होता है देश के लिए योजना बनाना। लेकिन ये अप्रूवल कौन सा है, राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सा है, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद इसका कौन देता है, अप्रूवल देता है। इसका होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसका स्थापना बोले थे कि 15 मार्च 1950 को हुआ था, और इसका स्थापना हुआ था 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को इसका स्थापना किया गया था। ये ध्यान रखना है। योजना आयोग क्या किया, योजना बनाया, और योजना को फाइनल अप्रूवल, क्या बोले फाइनल अप्रूवल, ये पूछता है क्वेश्चन, फाइनल अप्रूवल, अप्रूवल अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है, तो अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है, आपको राष्ट्रीय विकास परिषद कहता है। अब देख रहे हैं क्या, कई बार लगता है कि मंत्री से भी इसको ज्यादा पावर है, मंत्रिमंडल जो होता है उससे भी ज्यादा पावर है। इसलिए कई बार क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को बोला था सुपर कैबिनेट, क्या बोला था, सुपर कैबिनेट कहा जाता था, सुपर कैबिनेट कहा जाता था। ठीक है, आप ध्यान रखिए सुपर कैबिनेट किसे कहते थे, राष्ट्रीय विकास परिषद। आपके दिमाग में भी सवाल आना चाहिए कि हाँ सर यहाँ पर बताया कि योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता था, इसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होता, होता है। देखिए जो योजना आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता था वही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता था, जो इसका सचिव होता था वही इसका भी सचिव वगैरह होता था, ठीक है ना। तो मतलब अगर वर्तमान की बात कीजिएगा तो देखिए योजना को तो समाप्त कर दिया गया, इसके जगह नीति आयोग हो गया, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद समाप्त नहीं हुआ, लेकिन इसका कोई काम भी है नहीं, क्योंकि देखिए इसका काम था योजना आयोग के द्वारा बनाया गया योजना को अप्रूवल करना। अभी योजना आयोग तो काम करता नहीं तो खत्म हो गया, तो इसका कोई काम नहीं है। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका प्रधानमंत्री नहीं क्या होते, इसका आपका अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। तो इतना क्या है कि कम से कम मोटा मोटी इतना आइडिया होना ही चाहिए था। और जब भी पढ़िएगा तो तीनों को इंटरलिंक करके ही पढ़िएगा, ठीक है ना। ऐसे देखिए बताने के लिए इसके बारे में और भी चीज बताया जा सकता है, लेकिन बच्चा जानते हैं उतना इंटरेस्ट लेता नहीं पढ़ने के लिए, तो मजबूर है टीचर भी उसी के अनुसार पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन कम से कम इतना पढ़ना आपको जरूरी है बाबू, ठीक है। धन्यवाद।